ओम सनातनी शांति। आज का होमवर्क, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। जैसे जो भी हम सभी के अंदर वृत्ति चलती है, संकल्प करते हैं या संकल्प चलते हैं, वो व्यर्थ में काउंटिंग कब होते हैं, समर्थ में काउंटिंग कब होते हैं। जिसको हम बोलते हैं कि अरे अभी तक बिना वजह का सोच रहे थे, मानो उससे लाभ क्या है और हानि क्या है। जब हम इसको यथार्थ रीति से समझते हैं तब हम समय पर ध्यान देते हैं कि हमारा समय जो इस विचार करने में या इन लोगों से बिना वजह 1 घंटा हम बात कर रहे थे या 1 घंटे के लिए घूमने चले गए किसी के साथ या कुछ और सुन देख रहे थे, तो ये सब का हम जब जोड़ घटाना लगाते हैं ना, टाइम वेस्ट, समय को भी वेस्ट करना, माने क्या समझिए, बहुत करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी आपकी चली गई। समय को भी संपत्ति बताया गया है, जोड़ा जाता है ना समय को प्रॉपर्टी से। ये याद रहे हमेशा, समय का अगर ध्यान आया तो पिताजी के द्वारा ही समय पर ध्यान दिलवाया गया, नहीं तो और लोग थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन ज़रूर दिए, फ्रैक्शन डाले, वो क्लियर नहीं कर पाए, बोध नहीं, किसी की बुद्धि क्लियर नहीं हो। किसी की बुद्धि क्लियर नहीं कहेंगे, इन लोगों के द्वारा जो भी और लोगों के द्वारा जो सेवाएं दी गई, जो क्लैरिफिकेशन दिया गया, तो उतना नहीं हुआ जितना की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। खैर, तो समय जब हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं और 8 घंटे की ड्यूटी में हम बंधे हैं और 8 घंटे की ड्यूटी जो हमारी है, उस घंटे को अगर कहीं और हम देते हैं तो चोरी मानी जाती है ना। कहते हैं अरे हम ड्यूटी पीरियड में है, क्या कर रहे हैं। इसी तरह से हम ईश्वरीय सेवा, हम रूहानी बच्चे बेहद की सेवा में, बेहद की सेवा के जो हम निमित्त बने हैं, तो ये समय पर ध्यान अगर हम देंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, व्यर्थ बात और व्यर्थ कर्मणा भी नहीं होगा, तो हमें विजय, तभी विजय होंगे हम, विजय प्राप्त होगा। तो समर्थ बनाने से ही काल पर विजय, माने समय पर। समय तभी हमारा ध्यान रखेगा ना, समय की शक्ति। तो काल पर विजय प्राप्त करने वाले बच्चों को, काल पर विजय दिलाने वाले, जैसे पांडवपति क्या होता है, पांडवों को गाइड करता है, उसको बताता है, समझाता है, ध्यान दिलवाता है। तभी तो हमें सभी शक्तियाँ प्राप्त करने के अधिकारी कौन हैं? वही बच्चे हैं जो ध्यान देते हैं समय की शक्ति। समय भी हमारी एक शक्ति बन जाती है, ताकत बन जाती है। तो अगर इस पर हम ध्यान देंगे, इसका ध्यान अगर दे दें, इसी पर अगर ध्यान दें, जिसको बोलते हैं योग लगाना, सहज ही योग लगता है। जब हम समय का रिगार्ड रखते हैं, व्यर्थ समय गंवाने से हम बचाते हैं, क्योंकि उसमें में हमारी कमाई है। जैसे 1 घंटे का समय मिला और 1 घंटे के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, तो अब ध्यान देते हैं ना। इसीलिए हम ये लग रहा है कि हमको ज़्यादा समय है, इन समय ज़्यादा नहीं, क्योंकि कल कोई और सीन आ सकता है, कोई आ सकता है, या हमको जाना पड़ सकता है, अगले घंटे हो सकता है निकलना हो। तो इसलिए हम बहुत लंबा समय समझ लेते हैं इसको। आए परीक्षा पीरियड चल रहा है, रिहर्सल का समय चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है, इसी में सभी फाइल को, कम पढ़ाई का तो 1 साल लग जाता है, लेकिन रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर अगला कदम हमें बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर जहाँ व्यक्त भाव नहीं है, अव्यक्त मिलन हम सभी का कब था? जब शक्ति व्यक्त नहीं थी, तो हम अव्यक्त मिलन मना रहे थे, क्योंकि रथ में प्रवेश करती थी शक्ति, चली जाती थी, तो उसको अव्यक्त मिलन कहते हैं। जैसे हम तो व्यक्त हैं, लेकिन जिस बाप की बात कर रहे हैं या माता पिता की बात कर रहे हैं, वो व्यक्त नहीं है, तो हम भाव किसके सामने व्यक्त करें?
तो सब अव्यक्त अव्यक्त ही चले, अव्यक्त रूपधारी बनना। अव्यक्त मिलन अर्थात बाप के समान इन सभी व्यक्त बातों से जब अव्यक्त स्टेज बनाएंगे तभी हम मिल सकते हैं ना। अव्यक्त अर्थात जहाँ पर व्यक्त भाव नहीं है, जिसको हम हद का भाव बोलते हैं, हद का। तो शक्ति क्वेश्चन कर रही है कि क्या ऐसे बने हो। अब यहाँ व्यक्त मिलन, बाप व्यक्त है, बच्चे भी व्यक्त हैं। अब यहाँ व्यक्त मिलन मनाने के लिए उन सभी व्यक्त से अव्यक्त होना पड़ेगा, माना हद से बेहद में आना पड़ेगा। एक समय था, यही होमवर्क का स्वरूप कुछ और था। आज का स्वरूप क्या है कि पहले क्या था कि हमें अव्यक्त मिलन मनाने के लिए अव्यक्त स्वरूप धारण करना पड़ता था, क्योंकि हम व्यक्त थे। और अभी व्यक्त है शक्ति और हम भी व्यक्त हो चुके, व्यक्त भाव। तो यहाँ पर अब अव्यक्त अर्थात जहाँ इस तरह का व्यक्त नहीं चलेगा, व्यक्त भाव जिसको हम बोलते हैं हद की बात है, नहीं, बेहद में आ जाओ। तो क्या ऐसे बने हो, हद की सभी बातों से, संबंधों से अव्यक्त हो जाइए, जैसे कि है ही नहीं। तो व्यक्त देश का, व्यक्त देह का और व्यक्त वस्तुओं का जरा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मन हद हद का। क्यों? क्योंकि हम बेहद के बच्चे हैं ना, और बेहद का बाप है, और बेहद का हमें मिलन मनाना है। तो ये व्यक्त, अब ये हम दोनों की स्टेज कैसा हो गए, अव्यक्त हो गया। तो इसलिए ये सब शक्ति कह रही है कि अब ये अव्यक्त स्टेज में ये सब आकर्षित ना करें, हमें आकर्षित करना माने प्रभाव में ना ले, उससे हम प्रभावित ना हो जाएं, नहीं तो इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। दोनों तो नहीं चल पाएगा ना। एक जब संस्कार, जब हमारी मृत्यु होती है हद में, तो वहाँ पर हमारे साथ सूक्ष्म में उस कर्मों का हिसाब किताब का प्रभाव रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई संबंधी को लेके हम तो नहीं जाते ना। जब हमारा शरीर छूटता है ना, हमारा पति जाता है ना, प्रैक्टिकल वहाँ पर व्यक्त भाव नहीं रहता है किसी व्यक्ति का, ना प्रभाव रहता है। अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ दी तो सारा हिसाब किताब वहीं ख़त्म हो जाता है, ना जला दिया जाता है, ना बॉडी को जाता क्या है, संस्कार जाता है, सिर्फ उसका संस्कार कर दिया जाता है। जितना हिसाब किताब का उसको दूसरे भाषा में हम फाइल कर सकते हैं, ख़त्म। उस समय का जो देह लिया, देह के संबंधी, देह का सारे हिसाब किताब उस समय का। अभी जब हम अगला, तो हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है, वहाँ पर इस तरह के जो संस्कार चले जाते हैं सूक्ष्म रूप में, वही योग भोग से हमें योग से ख़त्म करना होता है। कुछ हिसाब किताब रह जाते हैं, जिसके लिए बोलते हैं अगर रहेगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी जो बेहद में जब हम आते हैं, या बहुत लोग एंट्री कर लेते हैं इस तरह से, उनके संबंध में आना पड़ता है। वो हमारे बार बार संपर्क में आते हैं, संबंध में तो इस तरह के रहते ही नहीं हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि हमारे संबंधी हैं। तो उससे हमें क्या करना होता है, वही योग बल से उस संस्कार का, जो संस्कार आ गया है उसका हमें संस्कार करना पड़ता है, जिसको कहते हैं कि वृत्ति को चेंज कर दीजिए अब। तो वह स्थान और स्थिति जिससे मिलन होता है, उसके स्थान पर यहाँ शक्ति क्या बोली कि जरा सा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ऐसी स्थिति आप बनाई है, जो पहला वायदा है कि तुम्ही से सुनूं और तुम्ही से बोलूं। यह वायदा निभाने के लिए सारा दिन रात, जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे, जब तक ऐसी स्टेज नहीं बनेगी, अव्यक्त स्टेज जैसे हम कुछ नहीं, तब तक यह वायदा के साथ साथ रहने का अनुभव नहीं कर सकते ना। जब तक हम निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तो
तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे? अर्थात वायदा निभा भी नहीं सकेंगे, कर भी नहीं सकेंगे। सारे दिन में आप कितना समय यह वायदा निभाते हो? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी होती है। अगर बाप से या माता पिता से मिलना है तो वैसी स्थिति हमको बनानी पड़ती है, तब तो अवस्था बनती है। और हम परिस्थिति के बसीभूत रहते हैं तो वही शक्ति इशारा कर रही है, माना बाप दादा इशारा कर रहे हैं। जो विदेही बाप दादा है वह स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेगी, तभी यह वायदा निभा सकते हो जो हम वायदा किए हैं। तो व्यक्त भाव में आना, वह कोई भी व्यक्त वह वस्तु में भावना में रहना कि यह प्रिय है व अच्छी है, यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। ये जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। मायावी शक्तियों से मायावी संकल्प व्यक्त आता है ना, पता चलता है ना, कमज़ोर जो कमज़ोर संकल्प, कमज़ोर बातें, श्रीमत के खिलाफ जो अंदर चलता है सारा, तो जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। कितना सरल है ना। जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हैं ना, ऐसा ही चित्र अपने प्रैक्टिकल स्थिति का बनाने के लिए होमवर्क मिला है। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो और स्विच अपने हाथ में होता है, चाहे फर्स्ट फ्लोर पर जाओ चाहे सेकंड फ्लोर पर जाओ। जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब क्या रिजल्ट होती है? बीच में ही लटक जाएंगे ना। ऐसी है स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो, जहाँ चाहो जब चाहो जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को, स्थिति को सेट कर सको। क्या ऐसे अधिकारी बने हो? क्या काल पर विजय प्राप्त की है? काल अर्थात समय, तो काल पर विजयी बने हो? अभी समय की बात चल रही है ना। अगर पांडव सेना की व शक्ति सेना की यह स्टेज अंत में आएगी तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई ना। तो सोचते हो स्विच ऑन थर्ड फ्लोर पर करें, लेकिन पहुंच जाते हो सेकंड फ्लोर व फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो, क्योंकि काल पर विजय नहीं, समय सहयोग नहीं कर रही ना। इसका कारण यह है कि बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। व्यर्थ ऊपर अटेंशन, बताए ना, व्यर्थ समय जाता है। बहुत हमारे संबंधी में लोग आ जाते हैं तो हम संकोच बस क्या करते हैं, उनके साथ बैठना होता है तो, और एकाग्रता हमारे अंदर इतनी होती नहीं है कि बैठे बैठे हम योग युक्त रहें, सुनते हुए ना सुना, अवॉइड करें थोड़ा। हम सभी तो बोर हो जाते हैं जल्दी जल्दी। अगर ऐसा कोई संबंधी में आ जाता है तो ये होता है जल्द से जल्द यहाँ से हम हटें। तो कुछ ऐसा मोड़ देते हैं जैसे कोई इंटरेस्ट ना पैदा हो उनको सुनाने में और हम सुनने में। जब हम सुनते हैं तो उनका सुनाने का इंटरेस्ट पैदा होता है। तो जब हम इंटरेस्ट कम वो करेंगे, दिखाएंगे उनको, ऐसा अनुभव कराएंगे कि उतना हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज लगता है, माना हमारा बैलेंस कम होता है। ये भी हमको ध्यान देना होता है। कहते हैं ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, इतने का इतना लगेगा, क्योंकि उस समय आप दूसरे उसमें दे दिए। तो ये भी एक ऊपर हमको समय पर अटेंशन देने से ही हम जब समय का सम्मान रखेंगे तो समय हमारा सहयोग करेगी समय में। तो इसीलिए समर्थ नहीं बन पाते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हैं वो निरंतर नहीं होता। वायदा निभाना चाहते हैं
परंतु निभा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि समय का हम रिकॉर्ड नहीं रखते। तो हमारा जो रिकॉर्ड बनता है, जब रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो रिकॉर्ड भी हमारा सही नहीं बनेगा। तो जो हमें कार्ड मिलेगा तो कैसा रहेगा? अवार्ड मिलने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन हमारा जो हमारे कर्मों का जो हमारा अकाउंट होता है, मनसा वाचा कर्मणा का, तो उसमें हमारा यही अमाउंट जमा होता है। तो चाहे आधार कार्ड का उसको ले लीजिए या पासबुक ले लीजिए या अमाउंट का जो कार्ड अनेक छोटा छोटा मिलता है ना, तो चाहे उससे जोड़ लीजिए। तो अपनी तकदीर की तस्वीर हम देख सकते हैं। मन प्राप्ति उसमें अंकित होता है ना कि हमारा इतना है, अंक में लिखा हुआ होता है ज़्यादा, तो फिर शब्दों में भी कुछ होता है। तो जब एक एक सेकेंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो तभी विजयी बनेंगे। अच्छा, तो ऐसे ही हम सभी ऐसे सदा विजयी, सदा, अल्पकाल का विजय नहीं। अल्पकाल का तो ये लोग करते हैं, कल्प में एक बार किसी को अल्पकाल का विजय प्राप्त होता है, और हम सभी बच्चों का कल्प में सदा विजय होती है, चारों युगों में और संगम पुरुषोत्तम संगम युग में भी। तो इसको सदा से जोड़ते हैं, सदा से संबोधित करते हैं, वो सदा के लिए होता है। और ये दुनिया के जोड़ घटाना माइनस प्लस का जो चलता है ना, इनके हिसाब से कभी कभी हमारी हार होती है, लेकिन हम सदा विजयी हैं। उस हार में भी विजय है। हारे हुए जो अल्पकाल का विजय पाते हैं ना, उनके गले में हार की माला होती है। कौन? जिनको हारे हुए दिखाते हैं उन्हें वो उनके गले पड़े रहते हैं। नहीं तो विजय, उस माला का विजय नाम देते, विजय माला। लेकिन हार क्यों कहते हैं? हार पहना दो, फूलों का हार। वो खिले हुए होते हैं फूल, बदबूदार नहीं होते, खुशबूदार होते हैं। तो फूलों का हार पहनाते हैं। वो हार हारे हुए होते हैं उनके हिसाब से, लेकिन फूल होते हैं। ठीक है। सदा माने होता है, दूसरा भाषा में सदा का प्रयोग जो हम करते हैं तो क्या होता है? वो अमर, अमर, सदा माने अमर, दूसरे भाषा में अमर। ये लोग अमीर बनना चाहते हैं, अमर बनना नहीं चाहते। तो अमीरी गरीबी थोड़े समय के लिए। आइए सदा शब्द से संबोधित किया गया। सदा विजयी, सदा अधिकारी और निरंतर वायदा निभाने वाले। अंतर नहीं पड़ता है। जब से बुद्धि में बैठा और अभी तक रेगुलर पंक्चुअल है। ठीक है, जो कल वाणी में आया था। तो हर एक को व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करने वाले, सदा व्यक्त भाव से परे। कहाँ व्यक्त भाव में आना है, कहाँ इससे परे हो जाना है। अव्यक्त स्थिति में रहने वाले, लकी सितारों व समीप सितारों को, लकी सितारों और समीप सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कोई लकी सितारे हैं, कोई समीप सितारे हैं। है तो सितारे ही ना, सूर्य चंद्रमा के ही साथ ना, तो वही बाप दादा। ये गुप्त है। बाप दादा की शक्ति और माता पिता का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, वो गुप्त होता है। कल पिताजी क्लास करा रहे थे। कि बाप दादा जो बैकबोन है वो पर्दे पर नहीं आता है, पर्दे पर साकार ही होता है ना। निराकार पर्दे पर कहाँ होता है? माता पिता साकार स्वरूप सदा पर्दे पर रहता है, वो पकड़ा जाता है। लेकिन निराकारी शक्ति साकार के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, रिगार्ड रख सकते हैं। वो पकड़ में आने वाली नहीं है। सम्मान कर सकते हैं, जो सम्मान करने की चीज़ है उसको पकड़ने का कहते हैं। छू करके अगर छू लोगे तो नाम देना पड़ेगा, और जब नाम दिया तो बदनाम हो जाएगी। तो बस दूर से देख लो, ये तो ये एहसास है। इस रिश्ते का कोई नाम ना दो। ये कहीं रुकती नहीं है, सदियों से बहा करती है। बहुत अच्छा इस पर गीत है। तो उस स्वरूप का कितने सुंदर सुंदर लोगों ने गीत भी गाया है। संगीत संग में रह करके उस स्वरूप का संगीत गाया गया।
लेकिन जो संग में नहीं रह पाए, साथ नहीं निभाए, साथ नहीं दिए, साथी नहीं बने, वो उन साथ में रहने वालों का गीत गाते हैं, उनके द्वारा गीत गाया जाता है। बाहरी दुनिया में देखिए कितने पहले से ही उन लोगों के द्वारा फिल्में गाई गई हैं, बहुत सारे पिक्चर बने हैं, धारावाहिक, सीरियल, बहुत सारे, जो वहीं की कहानियाँ, वहीं की स्टोरी, जो स्टोरेज की है, थोड़ा थोड़ा लोग स्टोर किए हैं, वही चल रहा है इन लोगों का। भंडार नहीं है, थोड़ा सा स्टोरेज है इनके मेमोरी में, समझ में आया? इनके मेमोरी में स्टोर हुआ है थोड़ा सा, बस उतना ही। लेकिन भंडार नहीं कहेंगे, खान नहीं कहेंगे, गुणों का, शक्तियों का जो विशेषता होता है उसको गुणों का भंडार। और जो उस विशेषता का जो हमारे अंदर होता है विशेषता, उसकी हमारे अंदर उस स्वरूप की शक्ति आती है। जैसे हमें कला है स्वेटर बुनने का या कपड़े सिलने का या कुछ और हमें भोजन बनाने का, ये हमारा गुण है, विशेषता है। इसके हमारे क्या आती है, हमारे अंदर शक्ति आती है ना, हमारे अंदर इतनी कला विशेषता है। तो वो शक्ति से क्या होता है, उस सम्मान की सीट पर सेट होकर सेवा देना होता है। अहंकार नहीं होना चाहिए उस विशेषता का, जिसके अंदर जो विशेषता है वो सेवा में लगाए। सेवाधारी सहयोगी सहज ही योगी बनता है, योग युक्त रहता है। तो हर विशेषता की उसकी शक्ति कही जाती है। किसी के अंदर अगर बड़े बड़े लोगों से उनका संबंध है, संपर्क है, तो उनको शक्ति रहती है, करे हमारा कोई बात होगी तो हमारे साथ दे देंगे। धन को भी शक्ति कहते हैं। संपर्क वालों में भी एक संपर्क रहता है तो भी शक्ति होती है, शक्ति का अनुभव होता है। अरे उनसे हमारा संपर्क है, हम ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, समाधान कर लेंगे। तो ये रहा एक छोटा सा होमवर्क आप सभी के बीच में, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय पर। और यहाँ आ गया ना बच्चों का, लकी सितारे और समीप के सितारों को, बच्चों को। तो लकी, जब तक कोई कामना है हम सभी के अंदर, तब तक माया से संपूर्ण रीति से हम सामना नहीं कर सकते, मायावी संकल्प या जो भी है। तो ये कामना बोला गया कि वर्तमान समय में कोई कामना नहीं रखना, अगर काम करना है तो। लौकिक घर का कोई कामना लेके आप काम कर सकते हैं। जब आपको ड्यूटी है गवर्नमेंट जॉब में, 6 महीना घर नहीं जाना है, तो कोई कामना लिए रहेंगे तो काम कर पाएंगे वहाँ पे। ऐसे ही उस पर ध्यान देना। अभी कामना अपना, जो भी हमारी कामना में इच्छा जो है वो माता पिता की इच्छा में समा देना है और न्यूट्रल होकर के सेवा देना, सेवाधारी। कल का किसी भी तरह का सीन आ सकता है, अच्छा से अच्छा। जब पवित्र रहेगा तो अंदर जो हमारी इच्छा है, पवित्र इच्छा, वो भी हम दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, है ना। जब सन्मुख जाते हैं, सामने जाते हैं, इस स्वरूप का बोध होता है तो फिर क्या होता है, फिर उससे भी सुंदर अच्छा हमारे सामने आता है, प्राप्ति होती है, उससे भी सुंदर हो जाती है। कामधेनु है साथ में, सबकी इच्छा को पूर्ण करती है, तो बच्चों की इच्छा पूर्ण नहीं होगी क्या, है ना। तो एक तो दूसरा, जहाँ चाहो और जब चाहो, जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को, स्थिति को सेट कर सको, ऐसी स्थिति बनाए, ऐसे अधिकारी बनना हम सभी बच्चों को। अर्थात काल पर, समय पर विजय प्राप्त। विजय मानो उससे प्रेम रखो, स्नेह रखो, रिगार्ड रखो समय का, व्यर्थ में ज़्यादा मत बिताइए, है ना, व्यतीत करिए। नहीं तो व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने से समर्थ बनेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।